कुछ लोग जिंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास कुछ नहीं होता, और कुछ लोग इसलिए मजबूत बन जाते हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ एक चीज होती है, मेहनत। नाजिया भी इन्हीं लोगों में से थी। उसकी उम्र 20 साल थी और उसकी जिंदगी में उसके सिवा कोई नहीं था, ना माँ, ना बाप, ना बहन भाई, ना शौहर। गांव के आखिरी सिरे पर एक छोटा सा कच्चा घर था जिसकी दीवारें मिट्टी से बनी थीं। छत छोटे छोटे लकड़ी के सतूनों पर टिकी हुई थी और एक छोटा सा सहन था जिसमें कभी कोई पौधा या फूल नहीं लगाया गया था। वो घर खाली था। न हंसी की आवाज़ गूंजती थी, न किसी के कदमों की आहट सुनाई देती थी। मगर नाजिया खाली नहीं थी, क्योंकि नाजिया के हाथ चलते थे और वो हाथ पकौड़े बनाते थे। ऐसे पकोड़े जिनका जायका पूरे गांव में मशहूर था। हर गांव वाला जानता था कि अगर पकोड़े खाने हैं तो नाजिया ही के पास जाना होगा। ये शोहरत इतनी ज्यादा थी कि बच्चे स्कूल से वापसी पर सीधा उसके ठेले पर आ जाते थे। बेटी 2 पकोड़े जरा करारे देना। जी बाबा, बिल्कुल ताज़ा हैं। शुक्रिया बेटी, खुश आमदीद। औरतें अपने काम के बेच आती और आटा और मसाला देखकर खुश हो जाती। नाजिया रोज फजर से पहले उठ जाती थी। गांव अभी सो रहा होता, मुर्गियां भी आंखें मल रही होती, हवा में हल्की सी ठंडक होती, मगर नाजिया जाग चुकी होती। या अल्लाह, आज भी मेरे हाथों में बरकत रखना। उसके बाद वो आटा गूंथती, प्याज काटती, मसाला तैयार करती, हर चीज़ नाप तोल कर पूरे ध्यान से। वो काम जल्दी में नहीं करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि जल्दी में किया गया काम जायका ख़राब कर देता है। जब पकौड़े तेल में जाते तो वो बराबर खड़ी रहती, न इधर उधर देखती और न किसी और ख्याल में खोती। इसी वजह से उसके पकौड़े अलग थे। पकोड़े खाने हैं? नाजिया के हों तो लाओ। हाँ बिल्कुल सही। जी, नाजिया की पकोड़े बेस्ट हैं। सबको पसंद है। बच्चे स्कूल से आते हुए सीधा उसके ठेले पर आ जाते। बाज बच्चे पैसे नहीं लाते थे, मगर नाजिया उनके लिए पकौड़े रख देती। बेटी तुम्हारे हाथ में बरकत है, 2 पकोड़े जरा करारे देना। जी बाबा, अभी देती हूँ। शुक्रिया बिटिया। वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। नाजिया के पकौड़ों की शोहरत गांव से बाहर भी फैल गई। लोग करीबी देहात से भी आकर पकौड़े लेने लगे। बाज दिन पकौड़े खत्म हो जाते और लोग खाली हाथ वापस लौट जाते। जाते हुए बस यही कहते, कल जरा जल्दी आना पड़ेगा। ये सब देखकर नाजिया के दिल में एक ख्याल पैदा हुआ। काश मैं और ज्यादा बना सकूं। काश कोई खाली हाथ वापस ना जाए। ये सोच नेक थी मगर खतरनाक भी। नसीहत देने वाले कोई नहीं थे। गांव वाले बस पकौड़े खाते, तारीफ करते, मगर असल बात ये थी कि अब नाजिया ने ज्यादा बनाने की दौड़ शुरू कर दी थी। सुबह सवेरे उठना, आटा गूंदना, मसाला तैयार करना, पकौड़े तलना, उन्हें टोकरियों में रखना और फिर चौक में आकर बेचना। अब ये सिलसिला पहले से ज्यादा लंबा और थका देने वाला हो गया था। उसकी तवज्जो पहले जैसी नहीं रही थी। वो जल्दी जल्दी काम करने लगी। कभी मसाला भूल जाती, कभी तलने में देर हो जाती। हाथ वही थे मगर वही महारत नहीं रही थी। शुरू में किसी ने कुछ नहीं कहा, गांव वाले इज्जत करते थे, मगर जायका आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने पकौड़ा खाया, एक नवाला लिया, फिर खामोशी से नीचे रख दिया और बस इतना कहा, बेटी आज जरा ज्यादा तल गया है। ये जुमला छोटा सा था मगर नाजिया के दिल में गहराई तक उतर गया। इसी शाम चंद बच्चे आए। एक ने पकौड़ा खाया और बोल पड़ा, आपा पहले जैसा मजा नहीं रहा। नाजिया के हाथ रुक गए। वो कुछ ना बोली, बस मुस्कुरा दी, मगर उसी लम्हे उसका दिल टूट गया। रात को वो देर तक जागती रही। घर में खामोशी थी और इस खामोशी में उसके अपने सवाल गूंज रहे थे। क्या मैं सिर्फ ज्यादा बनाने के चक्कर में अपनी असल पहचान खो रही हूँ? अगली सुबह नाजिया ने फैसला किया। उस दिन उसने पकौड़े कम बनाए मगर जैसे पहले बनाती थी, दिल लगाकर पूरे ध्यान से। जो पकौड़ा जरा सा भी कमज़ोर होता वो उसे अलग रख देती। वो जान चुकी थी कि गलत पकौड़ा बेचने से बेहतर है कम पकौड़ा बेचना। आज कम है? हाँ, मगर अच्छे हैं। ये है नाजिया का असल जायका। इसीलिए तो हम आते हैं। उस दिन नाजिया की आंखें नम हो गईं, मगर दिल हल्का हो गया।
वो समझ गई थीं कि मेहनत का मतलब सिर्फ ज्यादा करना नहीं बल्कि अपने काम की इज्जत करना है। अब वो रोजाना काम करती हैं मगर मयार कभी कुर्बान नहीं करती। हर पकोड़ा पहले से ज्यादा जायकेदार, करारा और दिल से बनाया जाता है। नाजिया के पकोड़े कम मिलते हैं मगर जब मिलते हैं तो दिल खुश कर देते हैं। शुक्रिया, और लो।